हाय दोस्तों, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। स्वागत है मैं आपका सरफराज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि भूगोल सब्सिडरी है वो पार्ट 2 का सब्सिडरी का सिलेबस। क्या दोस्तों, पार्ट 2 का सब्सिडरी का सिलेबस। यह हमारे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, BHU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, ये सब और इत्यादि बिहार के तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए यह जो सिलेबस है वो आवश्यक है। आज हम देखेंगे कि आखिर जो भूगोल का जो सब्सिडरी का पेपर आता है वो आखिर जो पेपर है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे हमारा यूनिट 1। क्या दोस्तों, यूनिट 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हमको पढ़ना है भू आकृति के बारे में, पंजी के बारे में पढ़ना है दोस्तों, भू आकृति के बारे में पढ़ना है। भू आकृति के बाद हमको जल अपवाह के बारे में क्या पढ़ना है दोस्तों, जल अपवाह के बारे में पढ़ना है। जल अपवाह के बाद हमको क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में पढ़ना है और जलवायु के बाद हमको सॉइल मिट्टी के बारे में पढ़ना है, यानी कि मिट्टी मृदा के बारे में हमको पढ़ना है। और उसके बाद दोस्तों हमको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना है। यूनिट 1 में हमको 6 टॉपिक को पढ़ना है। यूनिट 1 में हमको 6 टॉपिक को पढ़ना है मैंने दोस्तों। और यूनिट 2 में दोस्तों हमको फसल के बारे में 4 फसल के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों हमको यूनिट 2 में हमको फसल के बारे में पढ़ना है। उस फसल का नाम है यानी कि राइस के बारे में पढ़ना है। क्या दोस्तों, राइस के बारे में पढ़ना है। चावल के बारे में पढ़ना है दोस्तों, चावल के बारे में। उसके बाद गेहूं के बारे में और उसके बाद चाय के बारे में। हमको 3 ही फसल के बारे में पढ़ना है, चावल, गेहूं और टी। यह हमको कौन सा बुक में मिल जाएगा। तो दोस्तों माजिद हुसैन का जो हमारा भारत का भूगोल है उसमें हमको यह आसानी से देखने को मिल जाएगी। और हमारा तीसरा यूनिट है उद्योग के बारे में पढ़ना। किसके बारे में, उद्योग के बारे में। ये 3 ही उद्योग के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में हमको पढ़ना है, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में हमको पढ़ना है और शुगर उद्योग यानी कि चीनी के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और यूनिट 3 में हमको पढ़ना है खनिज एवं शक्ति संसाधन। यूनिट 3 में हमको पढ़ना है खनिज एवं शक्ति संसाधन, यानी कि खनिज के बारे में पढ़ना है और उसके शक्ति संसाधन यानी कि खनिज के क्या क्या उपयोग है वो उसके बारे में हमको पढ़ना है। कोयल के बारे में पढ़ना है यानी कि कोयला के बारे में पढ़ना है। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। आयरन के बारे में पढ़ना है और मैग्नीज एवं अभ्रक के बारे में पढ़ना है। हमको 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। कोयला के बारे में पढ़ना है, पेट्रोल के बारे में पढ़ना है और लोहा के बारे में पढ़ना है और मैग्नीज एवं अभ्रक के बारे में पढ़ना है दोस्तों। और यह दोस्तों हमको कौन सा बुक में मिल जाएगा। तो यह हमको क्लास 8वां का चैप्टर नंबर 3 NCERT जो बुक है यह इसमें हमको आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हमको विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12 का जो 7th नंबर चैप्टर है उसमें NCERT का जो बुक है उसमें यह बुक जो है वो आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। यूनिट 4 हमारा है पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना। यानी कि प्रदूषण के बारे में हमको पढ़ना। यूनिट 4 में हमको प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्रदूषण कैसे बढ़ता है, यानी कि प्रदूषण के बढ़ने के क्या क्या कारण है, उसके ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, उसके विभाजन के बारे में पढ़ना है और उससे क्या क्या हमको हानि यानी कि उसके प्रॉब्लम्स के बारे में हमको पढ़ना है। और दोस्तों उसके बाद हमको ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, यानी कि रूरल के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको नगरीकरण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना दोस्तों, हमको नगरीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद हमको नगरीकरण के बारे में पढ़ना। इसका आपको अगर विस्तार नोट्स चाहिए तो यह क्लास 12 का में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के NCERT में आपको बहुत ही विस्तार रूप से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका इसको नोट्स चाहिए तो सरफराज स्टडी पॉइंट में इसका नोट्स आसानी से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमको आखिरी जो हमारा जो टॉपिक है उसके बाद हमको दोस्तों बिहार के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना दोस्तों, बिहार के बारे में, यानी कि जो हमारा राज्य है बिहार है उसके बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि उसके प्राकृतिक के बारे में पढ़ना है,
उसके क्लाइमेट के बारे में यानी कि बिहार के जो जलवायु है उसके बारे में पढ़ना है, बिहार के एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि कृषि के बारे में हमको पढ़ना है, और बिहार के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है यानी कि प्रदूषण के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद फ्लड्स यानी कि बाढ़ आता है। देखो दोस्तों, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है कि आखिर बिहार में बाढ़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बिहार में बाढ़ को दूर करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो हमको बिहार में फ्लड्स के बारे में दोस्तों ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर ही रहता है, यानी कि बिहार में बाढ़ के बारे में पढ़ना है। और चौथा है हमारा सूखा, यानी कि सूखा के बारे में हमको पढ़ना है। बिहार एक ऐसे राज्य जिसमें बाढ़ भी आता है और सूखा भी आता है, यानी कि सूखा के मतलब आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और यह मतलब इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसको आने में मतलब क्या क्या सुविधाएं होती है, इसको जाने में हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। और हमको यह मतलब किसमें मिल रहा होगा, तो जो बिहार का एक ग्राउंड सामान्य ज्ञान आता है उसमें हमको आसानी से यह मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा क्लास 9th है उसमें भी हमको या जो क्लास 9 का एनसीईआरटी उसमें जो हमको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्त अगर आपको इस सब का नोट्स चाहिए तो सरफराज स्टडी पॉइंट, तो इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो सरफराज स्टडी पॉइंट में आपको आसानी से सरफराज स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।